अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कहती हूँ नाज़रीन से भी, और ये मेरा फैमिली प्रोग्राम है, इसमें कोई स्क्रिप्टेड कोई बनावट नहीं, ये दिल से बात करे, वो दिल से बात करे और काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे पास जो अल्फिया हुसैन है और रुको की को फाउंडर है और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, एक बार फिर वेलकम करती हूँ। अल्फिया, आप मुझे बताएं कि अल्फिया की जिंदगी की जर्नी, सफर इस को रुको से क्या कनेक्ट करती है? थैंक यू वेरी मच, आपने हमें एक तो इनवाइट किया यहाँ पे इस इतने इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर जहाँ पे आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। और क्योंकि रुको का और हमारा भी मकसद यही है कि हम लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाएं कि रोड कितना ख़तरा होता है रोड पे जब आप उतरते हो, और उस खतरे के साथ आपने कैसे सरवाइव करना है अपनी सेंस को यूज़ करते हुए। दैट इज़ ऑल अबाउट के रोड सेफ्टी और रोड सेंस जहाँ से स्टार्ट होती है। मेरी जर्नी की बात करूँ तो रुको कैसे शुरू हुआ और उसकी शुरुआत कैसे हुई। 2018 के अंदर मेरा एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था। मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पे पोर्ट कासिम से वापसी आ रहे थे और अचानक एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा बाइक एक्सीडेंट हुआ। ऑल्दो मेरे हस्बैंड ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन हम इतनी बुरी तरीके से गिरे कि उनकी ही बाइक का हेलमेट मेरे यहाँ पे लगा कांच, और मेरी आँख अल्लाह मियां ने बचा ली और मेरे हस्बैंड को काफ़ी इंजरीज आई थी। अब जब हम एम्बुलेंस में जा रहे थे, पोर्ट कासिम से जना हमें एम्बुलेंस लेके जा रही थी, उस दौरान मेरे हस्बैंड अनकॉन्शियस थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा क्योंकि बहुत ट्रैफिक का टाइम था। इट्स अराउंड 6 PM शाम का टाइम था। उस दौरान पहुंचने में हमें जितना टाइम लगा ना, पता नहीं मैं कितनी मौत मरी होंगी उतनी देर में, क्योंकि मेरे 4 बच्चे, मैं मेरे हस्बैंड दोनों। आप अपना नहीं सोच रहे होगे, आपके दिमाग में वो लोग सब चल रहे हैं। हाँ, मेरे दिमाग में एक अजीब सी कहानी चल रही थी। अगर इनको हो गया तो मैं क्या करूंगी, अगर ये अल्लाह न करे माजूर हो गए तो क्या होगा। मतलब बहुत, मैं कह रही हूँ ना, उस 1.5 घंटे के अंदर मुझे कितनी मौत मरी होंगी मैं। बहरहाल फिर हम जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचे, अल्लाह पाक ने करम किया। बहुत 3 महीने हम बेड पे रहे दोनों, काफ़ी इंजरीज थी हमें। उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर लिया। उन 3 महीनों में मैं हमेशा यही सोचती थी कि काश वो गलती ना हुई होती उस बंदे से। वो 3 महीने हमारा फैमिली, हमारा किचन, बहुत बहुत चीज़ों ने सर्वाइव किया। फिर अल्टीमेटली मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ इस चीज़ के लिए करना चाहिए। ठीक है, लेटर ऑन फिर उसके बाद मैंने कोर्स वगैरह ज्वाइन किया था जहाँ मेरी मैनेज से मुलाकात हुई। हम कैजुअली बात करते करते इस चीज़ को डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। वो भी काफ़ी इंस्पायर हुई इन चीज़ों से। और फिर हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम वैसे तो लेडीज़ को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता, मगर हमने सोचा कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते तो लोगों को ये समझ तो दे सकते हैं कि आपको रोड पे अगर बाइक, गाड़ी, रिक्शा, टैक्सी कुछ चलाना है तो उसका तरीक़ेकार क्या है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आपको पता है हमारे माशरे में जैसे बड़े होते हैं, बाइक गाड़ी चलाने का शौक होता है, जाते हैं और फादर से ली, भाई से ली गाड़ी, ली दोस्त की, ली बाइक ली और चले गए। लाइसेंस भी जैसे तैसे बना लेते हैं पास करके। तो मतलब वो जो ट्रैफिक कवानीन है, ट्रैफिक रूल्स हैं, उनको कैसे फॉलो करना है, कैसे ड्राइव करना है रोड के अंदर, रोड के क्या, जैसे अली साहब ने बात की कि हुकूक क्या है वाकई इंसान के। अगर हम थोड़ी सी अपनी जल्दबाजी को कम करके अगले के बारे में थोड़ा सा एम्पैथाइज करके सोच लें ना कि उसको भी तो जल्दी हो सकती है, मुझे जितनी जल्दी है उसको भी तो जल्दी हो सकती है। जैसे उस दिन मुझे थी, मेरे घर पे बच्चे सुबह से मेरा वेट कर रहे थे, मुझे भी पहुंचना था, वो इंतजार ही करते रह गए और मैं पहुंची नहीं। तो मतलब अगर इस सिलसिले में जब हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, हम डिफरेंट विक्टिम फैमिली से मिलते हैं, जाके उनको एम्पैथाइज करते हैं। उनके जो प्यारे गुजर जाते हैं, अल्लाह न करे, इनके अंदर उन माओं को, उन बहनों को, उन बच्चों को रोते देखा है हमने, उनको दिलासे दिए। हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के दौरान उनको कुछ फंड्स वगैरह मिलते हैं जो विक्टिम्स की डेथ हो जाती है, तो वो उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको तो वो तो ट्रॉमा में होते हैं, उनको उस ट्रॉमा से निकलने के लिए हम उनकी हेल्प करते हैं। हम ज़्यादा तो नहीं करते, बस छोटी एक कोशिश होती है कि किसी तरह उनके जख्म पे एक मरहम रख सके, उनको एक शोल्डर प्रोवाइड कर सके। जो जिंदगी का सफर है वो जरा कंटिन्यू कर बिल्कुल। और जब जाहिर सी बात है अगर कमाने वाला उनका चला जाए, बिल्कुल तो ऐसे कैसे सर्वाइव करेंगे। मैं ये सुनती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो दूसरे कंट्रीज में तो बाकायदा एक सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। तो हमारे मुल्क में ये कि
4 बच्चों का कमाने वाला अगर एक्सीडेंटल मर जाए तो वो बेचारा बेयारो मददगार, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही। तो हम वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध काफी इसमें काम कर रहा है। उनका एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू अगर कोई विक्टिम की आपकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो अच्छा, रोड एक्सीडेंट नहीं कहना चाहिए, रोड क्रैश, दुनिया भर में इसको रोड क्रैश कहते हैं। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंटली हो जाता है ना, यानी कोई नागहानी आफत से एक्सीडेंट हो जाता है, मगर क्रैश आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, सामने वाले की या किसी की भी गलती से वो क्रैश होता है। ये आप मेरी नॉलेज में पहली बार इजाफा हुआ, बिल्कुल अवेयर किया आपने, थैंक यू सो मच। अवेयरनेस करते हैं क्योंकि देखिए एक्सीडेंट, आप रोड पे चल रहे हैं, अगर एक्सीडेंट होता है तो ऐसे ही तो नहीं बाइक उलट गई ना, या तो रोड पे कुछ गिरा हुआ होगा, वो किसी न किसी की मिस्टेक से गिरा हुआ होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर सामने वाले ने गलत ओवरटेक किया तो किसी न किसी की मिस्टेक से किया होगा। तो उस चीज को हम दुनिया भर में ये लोग क्रैश कहते हैं, और हमारे यहाँ बस एक्सीडेंट कहते हैं, इवन के FIR भी नहीं कटवाते लोग एक्सीडेंट्स की कि एक्सीडेंट हो गया, तो बल्कि नहीं, आपको एक्शन लेना चाहिए, FIR। अच्छा, इन्होंने कहा एक्सीडेंट, वो FIR नहीं कटवाते। कल ही परसों मेरे प्रोग्राम में CPLC के जो है हेड आए हुए थे, वो चीफ ऑपरेटिंग, तो उन्होंने कहा कि जब गाड़ियां गुम जाती हैं और जो लोग यानी कि खो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा ये कज़न खो गया, ऐसे भाई वगैरह गुम जाते हैं, तो उनके लिए भी वो कहते हैं कि कुछ लोग तो बाकायदा FIR नहीं, फिर उनकी लाशों को हम लोग बगैर उसके दफनाना पड़ता है, कि लोग मालूम ही, क्योंकि उनको कोई अवेयरनेस नहीं है कि इस नंबर पर 1102 कुछ नंबर बताए थे कि वो सब जगह हॉस्पिटल में ढूंढते हैं, लेकिन CPLC के इदारे से रिलेवेंट उनके पास कोई अवेयरनेस नहीं होती कि ये इनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास वो बॉडी जो होती है, फिर हमारे पास कहते कई साल फिर हम लोग को उनको नहीं रख सकते, तो ऑफ कोर्स हमें तदफीन करनी पड़ती है। तो लोग हॉस्पिटलों में जब, और वो लोग होते हैं जो बाहर आउट ऑफ सिटी से यहाँ पर आके यहाँ पर जॉब्स करते हैं, तो उनके यहाँ पर कोई जानने वाला नहीं होता, तो सब उसको जो है ना वो परेशान, फिर वहाँ से जब तक आते हैं तो वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है। दरअसल ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, जैसे कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात की, ये बहुत से लोगों को नहीं पता, तो हम लोग यही लोगों को अवेयर करवाते हैं, और जो विक्टिम फैमिलीज हैं, जो बाकी पीछे रह जाने वाली खवातीन हैं, हम उनको स्किल करते हैं, कुछ अपने तवसत से और कुछ लो पेड जो अच्छा होते हैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, ताकि कम से कम उनका किचन चलता है, हो सके, अपनी इनकम खुद कर सके। अच्छा, आपको अल्फिया कैसे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को फीमेल्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम तो चाहेंगे कि एक ऐसी चेन बन जाए कि बच्चा बच्चा आपके जो है रुकू की ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे, मैं तो ये चाहूंगी। रुको ऑफिशियल के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, सारे सोशल मीडिया पे हम एक्टिव हैं, और इसके अलावा rukosafe.com हमारी वेबसाइट भी है, जहाँ पे कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपकी तरफ मेरी प्यारी बहन, आप जैसी खवातीन से पाकिस्तान चल रहा है। आई सैल्यूट यू। छोटी सी कोशिश होती है कि हम किसी तरह कंट्रीब्यूट कर सके पाकिस्तान के अंदर, और आपके मॉर्निंग शो के तवज्जुह से मैं एक मैसेज देना चाहूँगी। हमारी एक छोटी सी कोशिश है, हम मल्टीपल स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह जाके रोड सेफ्टी और रोड सेंस की अवेयरनेस सेशंस करते हैं, यही समझाते हैं बच्चों को, यंग यूथ को, कि किस तरह से आप रोडों पे चलाएं बाइक, और अगर जब आपको बाइक मिलती है तो उसका मिस यूज ना करें, क्योंकि घर पे आपकी अम्मी, आपकी बहन आपका इंतजार कर रही है, वन व्हीलिंग करते हैं, अबू बाइक नहीं देते तो दोस्तों से बाइक लेके चले जाते हैं, तो ये सारी चीजें उनको राइट फ्रॉम द स्कूल्स, कॉलेज, उनको वो कहते हैं ना, कॉलेज के अंदर गर्म खून होता है, टीन एज जो होती है ना, वो बहुत जज्बाती होती है, एक्साइटमेंट उनको बहुत चाहिए रोड एक्सीडेंट्स को। ओके, हम अल्फिया की जानिब चलते हैं, और अल्फिया अपने नाज़रीन को प्लीज मैसेज दीजिएगा। मेरा सिर्फ आपने देखने वालों से एक छोटा सा मैसेज है, रुको जरा एहतियात से चलो, इससे पहले कि कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। तो जब आप चलते हैं, रोडों पे जाते हैं, तो अपनी सेफ्टी का पहले ख्याल रखें, क्योंकि जब तक आप सेफ रहेंगे आप दूसरों को भी सेफ रखेंगे, बस इस चीज का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रुको को फाउंडर्स दोनों मेरी बहनें, इंसानियत का एक लेसन होना चाहिए। दैट्स आज मैम मिस रुको वालों ने हमें इनवाइट किया था, तो हम गए थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने एक अवेयरनेस सेशंस उनका किया था जो ऑलरेडी गाड़ियाँ फीमेल या मेल चलाते हैं, वो फैमिली ओरिएंटेड कोई प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे भी बुलाया था। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने कहा कि शायद 1-1.5 घंटे का सेशन आपने रखा था कि लोगों को जो गाड़ी चलाने के मुतालिक इंफॉर्मेशन है, और रोड सेंस की और रोड सेफ्टी की,
वो उन्होंने की थी। मेरा ख्याल ये बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल अच्छा है कि इसका ये ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। अच्छा रोड सर, सेफ्टी मैं में। लास्ट ये कहूँगी कि हमारा ये सेगमेंट तो खत्म हो गया और लास्ट में ये मैं मेरे पास भी एक मैसेज है, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले अली सुहा साहब जो है वो मैसेज आपको दे दें, फिर मैविश एंड फिर अल्फिया। सर सबसे पहले नाज़रीन को आप मैसेज दें अपने। आपसे गुजारिश है कि अगर आपकी मोटरसाइकिल में बैक व्यू मिरर्स नहीं है, जी, ग्लासेस नहीं है, ओके। बराए मेहरबानी लगाएं। देखें जब आप हेलमेट पहनते हैं तो आपका रियर विजन जो है वो बहुत थोड़ा रह जाता है, तो फिर आप टर्न करते वक्त या देखते वक्त आप जब यूं घुमाते हैं तो आपकी गर्दन जो है वो लॉक हो जाती है, जिसको हम नेक लॉक कहते हैं। ठीक, तो आप जब ये शीशे लगाएंगे तो उससे ये होगा कि आपको जो रियर विजन है वो बेहतर नजर आएगा। दूसरा, वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों को हेलमेट बेहतरीन और महंगा लेकर दें, मोबाइल बेशक सस्ता लेकर दें। ये आपके बच्चे का सर भी बचा लेगा और जान भी बचा लेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।